नाराज भाई का रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन का दिन है और प्रीति बेड पर पड़ी हुई राखी को देख रही है और देखते देखते वो भावुक हो जाती है और 3 साल पुरानी बातें सोचने लगती है। भैया, चाहे जो हो जाए, मैं शादी अर्जुन से ही करूंगी। जिस दिन तू उस लड़के से शादी करेगी उस दिन से मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अरे बेटा, क्या खराबी है अर्जुन में? अच्छा लड़का है, कमाता भी अच्छा है और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रीति से प्यार भी करता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा लड़का हम दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। दादी, मैंने जो कह दिया सो कह दिया और मुझे वो लड़का फूटी आंख नहीं सुआ था। मैं अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में कभी नहीं दूंगा। और हाँ, आज के बाद इस मुद्दे पर मुझे कोई बात नहीं चाहिए। भैया, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन का निर्णय खुद लेना चाहती हूँ और मेरा फैसला ये है कि मैं अर्जुन से ही शादी करूंगी। भैया की शक्ल देखे आज पूरे 3 साल हो चुके हैं। हर साल राखी भेजती हूँ, लेकिन राखी मिलने के बाद भी भैया ने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। सब बात करते हैं घर में, लेकिन भैया से बात किए बिना वो सुकून ही नहीं मिलता। भैया मेरी राखी अपनी कलाई पर पहनते तो होंगे ना? ये हैं प्रीति के भैया भाभी और उसकी दादी। प्रीति की भाभी प्रीति के द्वारा भेजी हुई राखी अपने पति के पास लेकर आती है। सुनिए जी, ये राखी प्रीति ने भेजी है। देखिए ना, कितनी सुंदर राखी है। आपके हाथ पर बहुत अच्छी लगेगी। अम्मा, लो इन्हें राखी पहना दो। मैंने आज तक उसकी भेजी हुई राखी पहनी है। जो अब पहनूंगा उससे मेरा रिश्ता नहीं है। और क्यों आप लोग जबरदस्ती 3 साल से किसी न किसी बहाने मुझे प्रीति की भेजी हुई राखी बंधवाने की कोशिश में लगे रहते हैं? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। आरव अपनी पत्नी और दादी को ये सब सुनाकर वहाँ से चला जाता है। बहू, हम हार नहीं मानेंगे और मेरा दिल कहता है कि वो दिन जरूर आएगा जब आरव सब गिले शिकवे भूलकर प्रीति को माफ कर देगा। हाँ माँ जी, बस ईश्वर करे वो दिन जल्दी आ जाए। मेरा भी दीदी से मिलने का बहुत मन करता है। समय गुजरता जाता है और ऐसे ही करके 8 साल बीत जाते हैं। रक्षाबंधन आने में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। तभी दादी अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू, 10 दिन बाद रक्षाबंधन है, क्यों ना हम इस बार प्रीति को घर ही बुला लें? लेकिन दादी, क्या ये राजी होंगे इस बात पर? अरे, उससे पूछना ही क्यों है? जिस दिन आएगी प्रीति उसी दिन बता देंगे। 8 साल हो चुके हैं। दोनों भाई बहन इतना बड़ा वनवास काट चुके हैं। बस अब और नहीं। मैंने देखा है आरव को हर राखी पर प्रीति की राखी को देखकर रोते हुए। हमसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन आज भी प्यार बहुत करता है अपनी बहन से। दादी, मैं आपके साथ हूँ। बताइए क्या करना है? करना क्या है? फोन करके बुलाना है बस अपनी बिटिया को घर। लेकिन दादी, एक बार और सोच लो, कहीं ये बिगड़ गए तो क्या होगा? अरे, दादी हूँ उसके कान पकड़कर ठीक कर दूंगी उसे। पर हाँ, आरव को इस सब के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बाकी मैं खुद देख लूंगी। ठीक है दादी। प्रीति हर साल की तरह इस बार भी अपने भाई को राखी भेजने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उसे उम्मीद है कि उसका भाई उसे एक न एक दिन जरूर माफ कर देगा। हर साल राखी भेजती हूँ, शायद एक साल ये धागा
भैया के गुस्से को खोल दे। प्रीति राखी को देख ही रही होती है, तभी पीछे से उसकी 5 साल की बेटी चिंकी आती है। माँ, आप हर साल मामा को राखी भेजती हो, पर मेरे मामा हमारे घर क्यों नहीं आते माँ? कभी कभी अपनों से दूर होना भी एक कर्ज बन जाता है बेटा। अपनी बेटी की कही हुई बातों से प्रीति बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। अगले ही दिन प्रीति की दादी अपनी बहू से फोन मिलवाकर प्रीति से बात करती है और उसे इस बार रक्षाबंधन पर घर आने के लिए कहती है। ये बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हो जाती है। कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए थोड़ा धोखा भी देना पड़ता है, पर भलाई के लिए। मैं जानती हूँ आरव समझ जाएगा और उसी के लिए तो ये सब कर रही हूँ। आरव ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है, तभी उसकी दादी आती है। आरव, कल तेरी बहन आएगी प्रीति। दादी, मुझे उस लड़की की कोई परवाह नहीं जो अपने भाई को छोड़कर चली गई। उसने तो हमें छोड़ दिया है, अब क्या मुंह लेकर आएगी यहाँ? मैं उससे राखी कभी नहीं बंधवाऊंगा। अरे, तुझे किसने कहा कि तू उससे राखी बंधवा? वो अब 5 साल की बच्ची की माँ है। अरे, हमारा भी तो मन है अपनी नाती से मिलने का, तो त्योहार पर मैंने उसे बुला लिया। और भूल मत, उसने हर साल राखी भेजकर अपनी बहन होने का फर्ज निभाया है। इस घर में सबको अपनी मनमानी करनी है, करो जो करना है। इतना कहकर आरव ऑफिस के लिए निकल जाता है। आज रक्षाबंधन का दिन है और प्रीति पूरे 8 साल बाद अपनी दादी से मिलती है। दादी भी प्रीति और उसकी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है और उसे बहुत आशीर्वाद देती है। जीती रह बिटिया, भगवान तुझे सारी खुशियां दे। अरे वाह, तेरी गुड़िया तो बड़ी प्यारी है। अरे मेरा बच्चा। जैसे ही प्रीति आरव के कमरे में आती है, आरव उसे देखकर ही वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर प्रीति बहुत दुखी हो जाती है। तभी उसकी भाभी उसे प्यार से समझाते हुए कहती है, दीदी, आप बुरा मत मानना। मैं जानती हूँ इनका गुस्सा बस थोड़ी ही देर रहेगा और देख लेना, वो आपसे राखी आके जरूर बंधवाएंगे। पता है आपको, ये हर साल राखी देखकर बहुत उदास हो जाते हैं और आपको बहुत याद करते हैं। हमसे बताते नहीं हैं, लेकिन घुट घुट कर रोते रहते हैं। घर की बेटी के 8 साल बाद घर आने से घर का माहौल पूरी तरह से खुशनुमा हो जाता है। प्रीति की भाभी पूरे दिन प्रीति की आवभगत में लगी रहती है और वो उसकी बेटी के साथ भी खेलती रहती है। ऐसे करते करते शाम हो जाती है कि तभी आरव अंदर आता है। क्यों आई है अब तू यहाँ? 8 साल में तो तुझे याद नहीं आई मेरी, जब तो तू मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई थी। भैया, मैंने रिश्ता कभी नहीं तोड़ा था, सिर्फ अपना जीवन चुना था। मामा, आप मेरी मम्मा से राखी बंधवाएंगे ना? मेरी मम्मा बहुत प्यारी प्यारी राखी लेके आए हैं, आप बंधवाएंगे ना? चिंकी की बातें सुनकर आरव बहुत भावुक हो जाता है। तभी प्रीति आती है। 8 साल की सजा काफी थी भैया, अब मुझे मेरा भाई वापस दे दो प्लीज भैया। ये सब देखकर आरव का 8 साल का दर्द उसकी आंखों में छलक आता है। सुन, अब की बार राखी डाक से मत भेजना, खुदा ना। भाई बहन की नाराजगी खत्म होते देख सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब खुशी खुशी प्रीति अपने भाई के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। इस दिन के इंतजार में बहुत घुट घुट कर जी हूँ भैया। अब हर साल राखी मैं खुद बांधूंगी, पार्सल नहीं भेजूंगी। दादी भी आरव और प्रीति को इतना खुश देखकर भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है अपने परिवार को यूं हंसता खेलता देखकर।
और धागा कभी टूटा नहीं था, बस गांठ खोलना बाकी था। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कृपा बनाए रखना मेरे बच्चों पर।